आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में और ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में। तो वेन डायग्राम क्या होते हैं? जब भी हम किसी दो सेट के बीच में रिलेशनशिप बताना चाहते हैं डायग्राम के थ्रू, तो उन डायग्राम को वेन डायग्राम कहते हैं। अब वेन डायग्राम क्यों कह रहे हैं इनका नाम? क्योंकि जॉन वेन नाम के इंग्लिश लॉजिशियन थे, उन्होंने इसे दिया था, इस टॉपिक को, मतलब इस कॉन्सेप्ट को दिया था उन्होंने, इसलिए इसे हम वेन डायग्राम जानते हैं। डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि कैसे एक सेट दूसरे सेट से रिलेटेड है। अब इसमें रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लोज्ड कर्व से, ज़्यादातर सर्कल के रूप में। इसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है और बाकी कुछ सेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट को आमतौर पर रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और बाकी को सबसेट को सर्कल से। तो ये तो हो गई बेसिक सी बातें। अब जानते हैं इसका मतलब क्या है वास्तव में। आप जानते हैं कि मान लीजिए हम एक क्लास 11 की बात करते हैं, तो क्लास 11 में बहुत सारे सेक्शन होंगे। सेक्शन किस आधार पर होंगे कि किसी में पीसीबी वाले बच्चे होंगे, किसी में पीसीएम वाले, किसी में कॉमर्स और किसी में आर्ट्स वाले। तो मान लीजिए जो क्लास 11 है वो तो यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर जो सेक्शंस हैं वो उसके सबसेट हो गए, यानी पीसीबी, पीसीएम, वो सब हो गए सबसेट। उनको मान लिया हमने ए बी सी डी जो भी है, उनमें से किसी दो को कंसीडर करें, ए और बी को, तो पीसीबी और पीसीएम। तो अगर उनके बीच में रिलेशन डिफाइन करना हो हमें तो कैसे करेंगे, वो चीज़ हम वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम ऑपरेशन ऑन सेट। जैसे हम अलजेब्रा में और नंबर्स में ऑपरेशंस पढ़ते हैं, जैसे एक 1+2, तो जो प्लस होता है वो ऑपरेशन होता है, 1 और 2 ऑपरेंड हो गए। तो ऐसे ही इसमें ऑपरेशंस पढ़ते हैं। ऑपरेशन क्या है? जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन। जैसे आपने वर्ड सुना होगा, ये वर्कर्स यूनियन है, ये इस चीज़ का यूनियन है। यूनियन का मतलब है सब कुछ इकट्ठा करके मिल जाना एक तरीके से। अगर हमारे पास कोई दो सेट दे रखे हैं और भी, और हमसे पूछा जाए ए यूनियन बी, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी भी एक सेट ही होगा, क्योंकि दो सेट का यूनियन भी सेट होगा, इंटरसेक्शन का यूनियन भी सेट ही होगा। तो ए यूनियन बी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। अब कहने का क्या मतलब है यूनियन में? अब मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ। मान लो एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है 2 4 6। अब तो इसका यूनियन क्या होगा? इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट, बस। यानी इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें लिख दो और इसके सारे एलिमेंट को लिख दो। जो एलिमेंट कॉमन होता है उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 एक बार लिखा है। अगर 2 बार आ रहा है तो ऐसा नहीं है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 बार लिख देना, एक ही बार लिखना है। और जो एलिमेंट इसमें है और जो एलिमेंट इसमें है वो सारे एलिमेंट इसमें लिख देना है। अब इस डेफिनेशन को देखते हैं। ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। क्या कहने का क्या मतलब है? अब इसमें जितने भी एलिमेंट आते हैं वो या तो इससे डिनोट कर, इसमें से होंगे या इसमें से। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों में हो, नहीं। जैसे 3 इसमें था, इसमें नहीं है, 6 इसमें था, इसमें नहीं है। तो हम इसको क्या कहते हैं? ये उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो या तो इस सेट से बिलोंग करते हैं या इस सेट से। सिंपल। इंटरसेक्शन का मतलब है, इसको ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से पढ़ते हैं। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। इसमें क्या था? या तो ए में होगा या बी में होगा, दोनों में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें दोनों में ही होना ज़रूरी है। यानी अगर मैं इन दोनों ही सेटों का ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो क्या आएगा? 2। यानी इंटरसेक्शन में क्या देखना होता है? इन दोनों सेट्स में कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो 2 कॉमन है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन 2 हो गया। तो आज तक यहीं तक रखते हैं इन वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।